So hello guys, how are you? I hope you are fine and shine. First of all, इस चैनल को बनाने का पर्पस इज़ ओनली वन, दैट इज़ टू मेक द concept easy, especially for the engineering students who are currently doing bachelors, no matter what branch is it, whether it's mechanical engineering, electrical engineering, computer science engineering, doesn't matter. I hope that you all know that in the first year, first semester, second semester, third semester, you'll have to face the mathematics, and which is a huge challenge for especially for the beginners who just passed the class 12th. And currently, when I go through the YouTube, I have shown that lots of people are making the videos and they are also making in a good way. But कुछ में मुझे लगा कि कुछ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स मैं अगर आपकी करने में हेल्प कर सकूं, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर. So first of all, we'll start with the intermediate form. You all know L'Hopital rule, you know everything. And if you don't know, then I'll tell you each and every detail in this chapter. We'll start with the limits, then we'll go on to the differentiability, then partial differentiability, like that. So first of all, well, I especially welcome to all the in this channel. So first of all, we'll start with some of the standard results which you must know and which you are aware in the class 12th. Like first of all, that like you must know the expansion of the sum terms. If you know the expansion of sum terms, then you can do the concepts easily. Like e to the power x is equals to 1 plus x square by 2 plus x to the power 3 by 3 फैक्टोरियल. गाइज ये कैसे आया, क्यों आया, अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. व्हेन वील डू द टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम, तब मैं आपको वहाँ पे एक एक चीज़ डिराइव करके दिखाऊंगा कि ई टू द पावर एक्स क्यों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है, एक्स बाय एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होता है, या फिर क्यों साइन एक्स जो होता है उसकी ये वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल. सो गाइज ये कुछ मैंने एक्सपेंशंस दिए हैं, एक जगह पे दे दिए हैं, सो दैट यू कैन लर्न. And this PDF I'll share it in the YouTube also, so you can take from there also. So like guys, we'll start from the intermediate form. और इंटरमीडिएट फॉर्म में जो भी तुम्हारे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं गाइज, दैट इज़ जो कॉम्प्लेक्स वाली होती हैं. बेसिक वाली तो तुम कर लोगे, बट कॉम्प्लेक्स वाली टर्म्स जो होती हैं दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट वन. लाइक आई विल शो यू दैट जीरो टू द पावर जीरो टर्म, which is a basic which is difficult. How to solve 0 to the power 0, how to solve 1 to the power infinity, how to solve infinity to the power 0. सो हम गाइज एक एक करके देखेंगे. और पहले मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं. उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इनकी इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट में करते हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होगी. गाइज एज वी ऑल नो, तीन फॉर्म्स होती हैं: ज़ीरो टू दी पावर ज़ीरो, 1 to the power इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू दी पावर ज़ीरो. ये तीन टर्म्स होती हैं. और तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कोई टर्म 0 to the power 0 में कैसे है, कोई टर्म 1 to the power इन्फिनिटी में है तो कैसे करनी है सॉल्व, इन्फिनिटी टू द पावर 0 में क्या करना है. देखो गाइस, तीनों में फॉर्मेट इज सेम. जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ फॉर्मेट सब में सेम रहेगा. लेट अस से हमारे पास एक लिमिट है. लेट अस से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए. कोई भी एक जनरल कांस्टेंट माना है हमने, ये कोई कांस्टेंट है. एक्स ए नहीं है पर एक्स ए को अप्रोच कर रही है, ठीक है, यही मतलब होता है इसका. और मान लो ये कोई इस फॉर्मेट में एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में है. तो इसमें कौन कौन से केसेस, सूर्य, ये तीन केसेस बनाने बच्चों हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है, एफ एक्स क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, या फिर जी एक्स क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है. ये केस बनेगा, ठीक है. सेकंड केस क्या होगा सूर, सेकंड केस में एफ एक्स जो होगा सूर वो होगा 1, एंड जी एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी. तो वही होगा, यहाँ पे पुट करो दीज टर्म्स, यहाँ पे पुट करके देखो. लाइक ये क्या बनेगा, 1 to the power इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा 0 to the power 0. तो उसी फॉर्म में बन रही है, हाँ बन रही है. एक और कॉन्सेप्ट है सूर्य, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हम एक और चीज़ लेंगे, दैट इज़ इन्फिनिटी भी हो सकता है या फिर जी ऑफ एक्स ज़ीरो भी हो सकता है. अब पुट करो एफ एक्स की जगह, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या बनेगा, एफ एक्स की जगह इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और जी एक्स की जगह क्या है, ज़ीरो. तो इन्फिनिटी टू द पावर. तो तीन फॉर्म्स, इन तीन फॉर्म्स में ही कोई भी चीज़ होगी तो वो एग्जिस्ट करेगी. नाउ गाइज, अगर आपको इस फॉर्म में कोई चीज़ दिखाई दे, ठीक है, वो कैसे दिखाई देगी, वो क्वेश्चंस में हम डील करेंगे.
तो सबसे पहले तुम उसमें ज़ीरो पुट करके देखो, जैसे एक्स टू दी पावर ज़ीरो को ही ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस टर्म को कुछ सपोज करना है। लेट अस से आई एम सेइंग इट इज़ वाई। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। लेट अस से आई एम सेइंग इट इज़ वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन क्या है, हमने सपोज किया कि इट इज़ इक्वल टू द वाई, कोई भी कांस्टेंट है, वाई इज़ नॉट अ वेरिएबल, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट विच आई एम टेकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूँगा। सेकंड में स्टेप क्या क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं गाइज लॉग अप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और हमेशा जो लिमिट होती है वो लॉग के बाहर रहती है, वी यू नो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, ये हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो भी टर्म दी हुई है उसे y के इक्वल माना। तुम y की जगह कुछ भी ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैं वैसे सहूलियत के लिए y लेता हूँ। सेकंड थिंग, हमने दोनों साइड्स लॉग अप्लाई किया, वी हैड अप्लाइड द लॉग, सो क्या बन गया, log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए log ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। थर्ड स्टेप गाइज क्या करना है हमें, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। यहाँ तो देखो log ऑफ वाई, आई होप दैट डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात वहाँ कर लेंगे, क्योंकि प्लस टू में हम इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन सब कुछ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने कवर किया होगा, और नहीं किया है तो फिर कोई नहीं, इस चैनल में हम सब कुछ कवर करेंगे। सो क्या होता है, अगर हम जब लॉग की करते हैं, लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी, ये क्या होता है, बी इंटू लॉग, मैं साइड में तुम्हें लिख के भी दे देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए सहूलियत रहे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे 1 मिनट, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट टेकिंग, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी, व्हाट इज इट, बी इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, यही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, यहाँ पे देखो यही मैं अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लॉग ऑफ वाई जो है इज इक्वल टू, लिमिट तो बाहर ही रहेगा, एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, देख लो, जी एक्स की जगह यहाँ पे ए था, जी एक्स की जगह यहाँ पे बी था, तो बी नीचे था, बी इंटू लॉग ऑफ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथमिक फंक्शंस की, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, इसके बाद लेट अस से हमें पता है कि जी एक्स डॉट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो डॉट इन्फिनिटी की फॉर्म में, जब हम एक्स को ए पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे, सपोज क्या करेंगे, लेट कि जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एल, या फिर तुम मान लो कि एल है, लेट किया इसे ना, इसे मान लिया मैंने लेट, कांस्टेंट टर्म मान लिया, कुछ भी है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ वाई क्या हो जाएगा सूरज, इट इज़ इक्वल टू, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एल, अब ये कांस्टेंट है, एक्स है नहीं तो यहाँ अप्लाई हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एल। और अब देखो, अब ये भी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है, तो एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर क्या होगा, ई होगा। ये प्रॉपर्टी हम हर जगह पढ़ते हैं, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एल है, तो वाई क्या होगा यहाँ पे, एल टू दी पावर, सॉरी, यहाँ पे फिर एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर ए, यहाँ पे एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर ए। ठीक है, log x इजिकल टू ए है, तो x इजिकल टू ई टू दी पावर ए होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ई टू दी पावर एल, y जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई टू दी पावर एल, वाई इजिकल टू ई टू दी पावर एल। सो हमारा फाइनल जो आंसर है वो है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एल। तो बेसिक जो सॉल्यूशन है गाइज, तुम्हें ये याद रखना है कि जो भी मैंने ऊपर लिखा था वो ई टू दी पावर एल के बराबर होता है, और हमने इसी फॉर्म में उसे बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें हाईलाइट कर दिया, ये एक प्रोसीजर था, ये तुम्हें इम्प्लीमेंट तभी करना, अब पहले इसे समझोगे तभी इम्प्लीमेंटेशन होगी, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस में। ये प्रोसीजर था गाइस। अब हम
इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड गाइस, जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, अगर तुम इसे कर लोगे, इसके अलावा तुम्हें कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसके बाद मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम इसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का लगा लो, 101% यू विल गेट टू सॉल्व इट ईजीली ईजीली, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट सारे लगे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सूरज? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 10x/x का होल टू द पावर 1/x²। तो इसे सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या देखना है, मैंने तुम्हें क्या बताया, स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको भी समझ आए। स्टेप 1 ये है, सबसे पहले मैं चेक करूँगा, एक्स को ज़ीरो पुट करो भाई। 10 0 मतलब एक तरीके से ज़ीरो टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब इन द सेंस ज़ीरो टू द पावर 1/∞ इज इक्वल टू ज़ीरो टू द पावर ज़ीरो, इस फॉर्म में बन रहा है। अगर हम डायरेक्ट एक्स टू द पावर ज़ीरो पुट करें, 10 0/0 वैसे कुछ होता नहीं है, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो टू द पावर ज़ीरो। अगर ज़ीरो टू द पावर ज़ीरो में रहेगा तो हम फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। लेट अस से हम क्या करेंगे, अब उसे वही करना है। पहले तो मैंने y मान लिया है कि y भाई लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, 10x/x का होल टू द पावर 1/x² है। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप था, यहाँ से देखो, स्टेप था टेकिंग एल्गोरिदम, सॉरी लॉगरिदम, मिस्टेक बाय टंग, लॉगरिदम लिया दोनों साइड्स में, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, लिमिट मैंने आपको बताया बाहर आएगा, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, लॉग ऑफ 10x/x का होल पावर 1/x²। ये आ गया। हमें पता लग गया ना कि ये इस फॉर्म में है, ज़ीरो टू द पावर ज़ीरो, तीनों में से इस फॉर्म में किसी में होना चाहिए, तो आपके कॉन्सेप्ट ये लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो, ये तो मैंने बता दिया, और भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स तो होती हैं। ठीक है, अब अप्लाई करो तो लॉग ऑफ वाई क्या होगा, इज इक्वल टू, वही है कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए से, फ्रॉम ए से तुम देख सकते हो कि लॉग ऑफ ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ऑफ ए है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ एक्स टू द पावर ज़ीरो 1/x² इंटू लॉग ऑफ 10x/x। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी मुश्किल है, क्योंकि अब देखो तुम अप्लाई करके, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन तो यहाँ पर होगी नहीं, हमें तो इसे किसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि 1/x² भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इंटू लॉग ऑफ इन सच, ये तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा ना, तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, लॉग ऑफ 10x/x डिवाइडेड बाई x²। कोई चेंज हुआ बताओ, कोई एप्लीकेशन में दिक्कत, 1/x² ही है, इसके नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो, इसमें अगर मैं ऊपर ज़ीरो अप्लाई करूँगा तो 0/0, तो अभी 0/0 की फॉर्म ले रही है, 0/0 की फॉर्म में। तो भाई 0/0 की फॉर्म जब होती है, या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, यहाँ भी मैं ये आपको लिख देता हूँ, व्हेन 0/0 फॉर्म, वैसे हम ये करेंगे, और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एल ऑपिटल रूल अप्लाई किया जाता है। उसमें क्या बोलते हैं कि अगर f(x/g(x) टेंड्स टू 0/0 है, देन हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई g'(x), दोनों का डिफरेंशिएशन बनेंगे और इसे नॉन ज़ीरो फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें भी इफ़ f'(x/g'(x) भी 0/0 हुआ, तब हम f'(x) एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे g'(x). ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा 0/0 फॉर्म हट ना जाए। तो वही हुआ, यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो स्टेप 3 क्या होगा हमारे पास, स्टेप 3 में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बनेगा गाइस, यहाँ तो देखो, ये राइट हैंड साइड हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो वाई, सॉरी लॉग वाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, लॉग ऑफ 10x/x की, अब हमने, ये तो बेसिक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो अगर मैं 1/x करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/10x/x, यही होगा। लॉग x क्या होता है, 1/x, तो 1/x की जगह 1 बाय यहाँ पे क्या है, 10x/x है x की जगह,
तो वो अप्लाई कर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भाई डिफरेंशिएशन किसका करना है, टेन एक्स बाई एक्स का। टेन एक्स बाई एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, पहले तो नीचे वाली टर्म आएगी एक्स इंटू फिर टेन एक्स का, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले को करना है। गाइस अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताना है, ये हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, तुम्हें आने चाहिए अगर तुम यहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हो। और नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, तो एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक एक्स स्क्वायर और है। अब एक चीज़ तुम्हें मैं बताता हूँ, मैंने बताया ये क्या बन जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ वाई एक्स बाय टेन एक्स इंटू एक्स 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 स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस, अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो लिख लेना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो ये देखो तभी बोल रहा हूँ ये फॉर्मूलाज तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। देखो ये वाला यहाँ पे अप्लाई, देखो सेम है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स बाय टेन एक्स इजिकल टू वन, तो वहाँ भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इसे मैं डायरेक्टली वन लिख सकता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए लिख लूँगा, एक मिनट रुको मैं पेज ऐड कर लूँ, एक मिनट गाइस। सो गाइज यहाँ पे ये हुआ था ना, उसके बाद मैंने क्या बोला कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स बाय टेन एक्स क्या होगा इज इक्वल टू वन। तो मैं यहाँ से क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वन इंटू एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा बेसिकली ये, है ना, इस वाले से इंटू होके, तो एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर आ गया है गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे गलती हमने क्या की कि नीचे वाले का भी तो हमने डिफरेंशिएशन करना था, जब हम इसका कर रहे थे तो ये टू एक्स होगा, तो ये टू एक्स हो जाएगा, तो नीचे अब क्या बनेगा टू एक्स क्यूब, ठीक है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये अगर ध्यान से देखोगे, अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो बाई ज़ीरो बन रही है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो बाय ज़ीरो, हाँ भाई ज़ीरो इंटू कुछ तो ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो बाय ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फिर आ गई भाई सब, तो एल ऑपिटल फिर हमें दोबारा लगाना पड़ेगा। अब एल ऑपिटल लगाओ दोबारा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींच लो, नीचे का पहले कर लो, नीचे का क्या होगा सिक्स एक्स स्क्वायर ना, सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अब ऊपर का करो, इसमें क्या होगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का करो, टू इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वन, माइनस अब टेन एक्स का करो, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स चला गया, ठीक है। और बचा क्या मेरे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू टू एक्स सेक एक्स इंटू सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स स्क्वायर, यही बचा तुम्हारे पास। और यहाँ से देखो तुम, एक तो पहली बात यहाँ से मैं यहाँ से टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा, और एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स बाय एक्स इंटू वन बाई थ्री। और यहाँ से कुछ तुम्हें देखा देखा लग रहा है, हाँ भाई क्या देखा देखा लग रहा है बताओ, कि भाई साहब यहाँ पे चलो लिमिट ऑफ एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स को बाहर रखो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो टेन एक्स बाय एक्स, भाई साहब हमारा जो होता है ये वन के बराबर होता है, तो इसे हम वन पुट कर सकते हैं, टेन एक्स बाय एक्स जब लिमिट हो एक्स टेंड्स टू ज़ीरो तो ये वन के बराबर होता है, तो ये अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब हमारा क्या बन गया, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वन बाय थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स, ये बना हमारा फाइनल। अब एक्स को अगर हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है जो एक्स हाँ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वन बाय थ्री कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन बाय थ्री कोस स्क्वायर एक्स किया। और अब अगर हम x को ज़ीरो अप्लाई करें तो cos ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, cos ज़ीरो इज इक्वल टू वन,
सो cos 0 अगर 1 हो रहा है, सो आई एम गेटिंग द डेफिनेट टर्म हियर. यस, व्हाट इज दैट डेफिनेट टर्म? log of y इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1, दैट इज 1/3. इट मीन्स लास्ट से मैंने क्या बताया था तुम्हें? लास्ट टाइम मैंने ये बताया था तुम्हें कि log ऑफ x इज इक्वल टू, अगर a है तो x जो वहाँ से फिर हाँ y इज इक्वल टू e⁻l हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से तुम ये लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू e⁻1/3. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा. और y जो तुमने सपोज किया था वो क्या था? y हमने सपोज किया था गाइस ये वाली टर्म. तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x to the power 1/x² is equal to e⁻1/3. That is the required answer, hence quite erratum demonstratum.